नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं अनिल कुमार, कृषि विभाग से। किसान भाइयों, आप देख रहे हो एएसपी किसान सुविधा चैनल। और आज हमारा जो चैप्टर, हमारा तो टॉपिक है वो हमारी जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, जैविक खेती है, उसके बारे में है। उसके बारे में हम आपको क्या है प्राकृतिक खेती, इसके बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है, क्या इसके सिद्धांत हैं, क्या हमारा जो प्राकृतिक खेती है इसका क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से ये खेती की जाती है, इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप हमारा ये जो वीडियो है इसको बिना आगे निकाले पूरा ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें, जिससे आप एक अच्छा नॉलेज ले सकें और अपनी खेती से उसको आप जोड़ सकें। अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज होगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको अब जो बता रहा हूँ प्राकृतिक खेती, हमारी जो खेती है और उस खेती के अंदर बहुत फर्क होता है। प्राकृतिक खेती के अंदर किसान भाइयों बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। वो खेती जो हमारे जो पशु हैं उन पर आधारित हो, हमारे जो स्थानीय संसाधन हैं उनके अनुरूप हो, उनसे मिली जुली हो, उसमें बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरकों के बिना जो खेती की जाती है वो प्राकृतिक खेती के नाम से जानी जाती है। जिसके अंदर गोबर, गोबर से बनी खादें, जैसे बर्मी कंपोस्ट है, उसके अलावा जैसे जीवामृत है, घना जीवामृत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, पंचगव्य है, बायो फर्टिलाइजर भी होते हैं। इन सभी का आप जब उपयोग करके जो खेती करोगे वो प्राकृतिक खेती के नाम से जानी जाती है। और वो एकदम शुद्ध जो प्राकृतिक खेती जो कहने में आती है वो उसी का रूप है। आप जब इन सभी जो मैंने आपको बताया है इन सभी के उपयोग करके आप जब अपनी खेती को करने लगे हुए तो वो प्राकृतिक खेती के नाम से जानी जाती है। जो पहले जो हमारे जो बुजुर्ग लोग जो खेती करते थे, जब रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल नाम मात्र कुछ नाम ही नहीं था, नाम मिलते थे, तब वो जो खेती होती थी वो प्राकृतिक खेती होती थी। तभी उसका नाम आज हम प्राकृतिक खेती के रूप में जान रहे हैं कि जो प्राचीन समय में जो खेती होती है वो प्राकृतिक खेती कहलाई। तो किसान भाइयों, इसके जो क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि बिना हल के या बिना जुताई के या बिना निंदाई के, दूसरा किसान भाइयों, बिना हल्के या बिना जो हमारे रासायनिक उर्वरक है या संसाधन है उनके द्वारा बिना निदाई के या बिना गुड़ाई के, या फिर हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उन पर कोई भी प्रकार की निर्भरता नहीं, या फिर हल या हमारे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनसे बने खाद कोई भी प्रकार का नहीं, उन सिद्धांतों पर आधारित हमारी ये प्राकृतिक खेती है। आप इसका पालन करें। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो हमारी जो ये रासायनिक खेती है जिसमें आप यूरिया और डीएपी को दे के हमारी जो मिट्टी को जो प्रदूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, हमारे अनाज को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे हमारा मानव जीवन भी संकट में है और आने वाले समय में इतना बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। उस सभी इन रासायनिक उर्वरकों, हमारे जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनका ही प्रभाव है। इनके ही प्रभाव से आज हम इतनी बीमारियों को झेल झेल रहे हैं। इतनी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी हो गई हैं जिनका हम नाम भी नहीं सुनते थे, वो सब इन्हीं की देन है किसान भाई, जो यूरिया डीएपी की। तो आप इसका उपयोग ना करके प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं किसान भाइयों? जो रासायनिक जब आप खेती करते हो और हमारी जो प्राकृतिक खेती करते हो तो उसमें बहुत फर्क होता है। रासायनिक जो खेती करते हो तो किसान भाइयों उससे हमारी मिट्टी भी प्रदूषित होती है, हमारा अनाज प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। जबकि जो आप प्राकृतिक खेती करोगे तो हमारा जो अनाज है एकदम शुद्ध पैदा होगा, हमारा वातावरण का प्रदूषित नहीं होगा, कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलेगा, हमारी जो मिट्टी है इसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ेगी, हमारा जो सिंचाई का जो अंतराल है उसमें भी विकास होगा, वो भी बढ़ेगा। दूसरा किसान भाइयों, हमारा जो फसल उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी। अगर फसल उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारा जो किसान भाई है उसकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हमारे किसान की जो खर्चा है खेती के अंदर वो कम होगा, क्योंकि इस खेती के अंदर तो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है किसान भाइयों वो रासायनिक उर्वरकों या दवाइयों पर सबसे ज्यादा होता है। तो इनसे जब आपको मुक्ति मिलेगी तो हमारी खेती के अंदर आपको जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, तो आपकी आमदनी भी दोगुनी होगी। इसलिए किसान भाइयों, आप प्राकृतिक खेती करके ही अपनी खेती को बढ़ाएं और उससे आप अनाज लें।
तो किसान भाइयों, मैंने आपको जो इसके जो पॉइंट बताए थे कि किस किस का उपयोग करके आप प्राकृतिक खेती कर सकते हो, उसमें एक बीजामृत आता है जो आप बुवाई से पहले जो अपने बीज को जो बीजा उपचारित करते हो। जैसे आप जो बीज लेके आते हो तो उपचारित होकर भी आता है और आप खुद घर पे भी उपचारित करते हो, लेकिन वो रासायनिक खेती के अंदर आता है। अब आप प्राकृतिक खेती के अंदर अपने बीज को कैसे उपचारित करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, उसको आप बीजामृत के नाम से जानते हो। उसके अंदर आप 5 किलो हमारी जो गाय है उसका गोबर ले सकते हो। दूसरा किसान भाइयों, 5 किलो गाय का मूत्र ले सकते हो। तीसरा जो है वो हमारा जो ये चूना कली आती है, इसको आप 50 ग्राम ले लो। और जंगल की आप अपने खेत की कोई भी प्रकार की जो मिट्टी है उसको आप 20 ग्राम ले लो। और 20 लीटर पानी ले लो। उसको आप सबसे पहले आप उसको जो किस प्रकार से आप बनाओगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप 20 लीटर जो आपका पानी है उसको एक ड्रम में डाल दीजिए आप। उसके बाद आप जो गाय का जो गोबर है उसको डाल दीजिए। उसके बाद उसमें गाय का मूत्र डाल दीजिए। उसके बाद जो आपने चूना या कली ली है 50 ग्राम उसको डाल दीजिए। उसके बाद जो आपने मिट्टी ली थी 20 ग्राम उसको डाल दो। फिर उसको आप एक अच्छी प्रकार से उसमें मिलाओ, उसको एक बहुत अच्छी प्रकार से मिलाओ, जिससे वो पूर्ण रूप से उसमें मिल जाए। कोई भी प्रकार का उसमें जो आपने जो डाला है वो कोई भी ऐसा पदार्थ ना बचे जो उसमें मिले नहीं। उसको पूर्ण रूप से मिलाने के बाद आप उसको 24 घंटे में क्लियर रख दो। 24 घंटे के बाद में किसान भाइयों आपका जो बीजामृत है वो तैयार हो जाएगा। आप उसको किसी भी बीज में मिलाकर उसके बीज को उपचारित कर सकते हो। अब किसान भाइयों, आप जब आप जो अपने जो बीज होता है उसकी जो बुवाई करते हो उसके 24 घंटे पहले आप जो आपने बनाया है उसको आप उस पर छिड़काव कर दो। और उसको अपने हाथ कोई भी प्रकार का जो वस्तु होती है उससे लेके उसको एक अच्छी प्रकार से अपने हाथों से भी उसको आप अच्छी प्रकार से मिलाएं बीज में। तो आपका जो बीज है वो उपचारित हो जाएगा, वो बोने लायक हो जाएगा। उसको आप छायादार स्थान पर सुखा दें 24 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको बीज को अपनी बुवाई में काम ले सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, जो बीज होता है उसकी जो बीज उपचार क्यों किया जाता है, आपके मन में भी सवाल आएगा कि भाई हम बीज का उपचार इस प्रकार से करें तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं। किसान भाइयों, आपको पता है कि बीज के माध्यम से हमारे पौधों में बहुत सी बीमारियां आती हैं। बहुत ऐसी बीमारियां होती है जो बीज ही उनको जन्म देता है। तो उससे भी आपको उससे निजात मिलेगा, उससे भी छुटकारा मिलेगा कि जब आप बीज को उपचारित कर दोगे तो वो बीमारियां उस बीज में नहीं आएंगी। दूसरा किसान भाइयों, हमारा जो बीज है उसका जो अंकुरण प्रतिशत है, जो पौधा ग्रोथ करता है, उसकी भी जो क्षमता है उसमें भी विकास होगा। उसका अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाएगा। इससे भी आपको जल जो फसल आपका जो समय लेती है उसमें भी थोड़ा कम समय लगेगा पकने में। इसलिए किसान भाइयों, आपको बीज उपचार करना होता है। और आप ये देसी तरीके से अपना जो बीज है उसको उपचारित करें, जिससे आपका जो आप जो दवाई जो मार्केट से लेके आते हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी जो निवेश है, जो आपका खर्चा है वो कम होगा। और अपना इसी प्रकार से आप मिला के अपनी खेती को करें। ये आज का जो हमारा जो विषय था किसान भाइयों, वो हमने आपको पूरा बताया। अब हम आपसे इसी जो प्राकृतिक खेती की जो और जो पॉइंट है, जैसे जीवामृत कैसे बनता है, घना जीवामृत कैसे बनता है, नीमास्त्र कैसे बनता है, ब्रह्मास्त्र कैसे बनता है, और पंचगव्य कैसे बनता है, इन सभी वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, कंपोस्ट कैसे बनता है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में प्राकृतिक खेती के लिए। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आशा भी करता हूँ आपसे कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको समय पर एक नोटिफिकेशन मिल सके और हम जो वीडियो बनाए हुए हैं वो आपको फ़ोन पे मिल सके। और आप उसको देखकर हमारे जो बताई हुई जो हमारी आपको जो भी चैप्टर पे हम आपको बताएंगे उसको आप प्राप्त कर सकें और अपनी खेती से जोड़ सके, अपने जीवन में भी उसको उतार सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।